हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक टेंट हाउस के बिजनेस के बारे में। टेंट हाउस बिजनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज के समय में कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, उन सभी प्रोग्राम को सफल बनाने में टेंट हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि इन सभी प्रोग्रामों में सबसे ज्यादा यूज टेंट हाउस के सामानों का किया जाता है, जैसे कि लाइट्स, कारपेट, डेकोरेशन के लिए फूल, फ्लावर्स, स्टेज। तो ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को सफल बनाते हैं, चाहे वो बर्थडे हो या फिर किसी की शादी हो या फिर किसी की सालगिरह हो। इन सभी प्रोग्रामों को सफल बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तो वो टेंट हाउस करता है। तो टेंट हाउस बिजनेस की जो पूरे विश्व में जो मार्केट साइज है वो लगभग है $2.65 बिलियन का है। तो इस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कितनी हाई अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस बिजनेस को ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस बिजनेस को कैसे ओपन करोगे, इस बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस होंगे और रजिस्ट्रेशन कौन कौन से कराने होंगे, और इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा, कमाई कितनी होगी और लाभ कितना होगा। साथ ही साथ इस बिजनेस को ओपन करने में कितना रुपये, कितना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट आएगा और आप इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टेंट हाउस का बिजनेस कैसे शुरू करें। स्टेप नंबर 1, बिजनेस मॉडल। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, एक स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर लार्ज लेवल, कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो। जब ये डिसाइड हो जाए तो इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करोगे, कैपिटल कहाँ से लाओगे। इसका डिसीजन लेने के बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस को अकेले रन करने वाले हो या फिर किसी के साथ मिलकर रन करने वाले हो। ये डिसाइड करने के बाद आपको मूव करना है हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, मार्केट रिसर्च। आपके ऑडियंस कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि ये कैसे पता होगा, आपको अपने मार्केट में रिसर्च करना होगा, कौन से एज ग्रुप, कौन से जेंडर के लिए आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो। ये पता करने के बाद आपके एरिया में कंपटीटर कितने हैं इनका भी पता कीजिए। साथ ही साथ उनके प्राइस लिस्ट को भी चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको भी अपने सर्विसेज की क्या प्राइस रखनी है। तो ये हो गई बात मार्केट रिसर्च से। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारे नेक्स्ट स्टेप है रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। देखो, अगर आप इस बिजनेस को ओपन करने में सक्षम नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। बेसिकली पैसे दो तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, एक तो डेब्ट के रूप में, एक तो इक्विटी के रूप में। डेब्ट क्या होता है? डेब्ट का मतलब ही होता है उधारी। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड, फैमिली से किसी से पैसे लेकर अपने बिजनेस को रन कर सकता हूँ, या फिर बैंक से लोन लेकर मैं अपने बिजनेस को रन कर सकता हूँ, या फिर मेरे कोई कीमती सामान या फिर जैसे जमीन हो उनको गिरवी रखकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ। ठीक है ना। ये सभी जो प्रोसेस हैं ये सभी डेब्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हो गई बात डेब्ट से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं इक्विटी के बारे में। देखो, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी में आपके बिजनेस के शेयर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, मतलब कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सेदारी हो जाती है। ठीक है ना। तो इक्विटी भी दो तरीके से रेज कर सकते हैं, एक तो इन्वेस्टर के थ्रू, एक तो पार्टनरशिप के थ्रू। देखो, पार्टनरशिप का मतलब आप अपने बिजनेस में किसी एक ऐसे बंदे को पार्टनरशिप कर लीजिए जो इसके पास फंड हो और साथ ही साथ वो आपके साथ बिजनेस करने में भी इंटरेस्टेड हो, जिससे कि वो आपके बिजनेस को रन करने भी मदद करेगा और साथ ही साथ आपके बिजनेस की ग्रोथ में भी मदद करेगा। लेकिन इन्वेस्टर क्या होता है? देखो, इन्वेस्टर वो आदमी होता है या फिर वो पर्सन होता है जो कि आपके बिजनेस मॉडल को समझकर उसमें पैसे लगा देता है। जब आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा उसका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गई बात आप पैसे कैसे अरेंज करोगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, अटेंसिल्स एंड अदर आइटम। मतलब जो भी सामान टेंट हाउस में यूज होता है उन सभी सामान को आपको खरीदना है, जैसे कि पोल्स, लोहे के जो बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, रस्सी, खाना बनाने वाले बर्तन और खाने को परोसने वाला बर्तन, कारपेट, चेयर जो स्टील चेयर होता है वो, प्लास्टिक चेयर, सोफा, बल्ब्स, हेलोजन, डांस फ्लोर और जितने भी डेकोरेशन मटेरियल है इन सभी को आपको खरीदना पड़ेगा। डेकोरेशन जो आइटम्स है जैसे कि फ्लावर्स हो गया, लाइट्स हो गए, स्टेज में जो प्रॉप्स यूज होते हैं वो, इन सभी को खरीदने में आपको लगभग 2 लाख का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। मतलब कि जो बर्तन है और जो डेकोरेशन आइटम है इन दोनों को खरीदने में आपको लगभग 2 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये हो गई बात आपको कौन कौन से सामान की जरूरत है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारे नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन फॉर योर ऑफिस। आपके ऑफिस के लिए कौन सा लोकेशन होना चाहिए। देखो, पहली नंबर बात, लोकेशन ऐसा हो जो कि आपके टारगेट ऑडियंस के पास हो। ठीक, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो क्राउडेड एरिया होना चाहिए जहाँ पे मार्केट प्लेस हो। मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते रहेंगे तो वहाँ पे आपके कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। जब कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये हो गई बात लोकेशन से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, आपके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है ना। देखो,
ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले तो एक ऐसा रूम लो जो कि स्पेशियस हो, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अच्छी हो, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो, साथ ही साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 2 वर्कर की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। वर्कर में ज़्यादा कोई स्किल नहीं होना चाहिए, बस आपको काम करवाना है उससे। कोई भी ज़्यादा कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, बस हाँ उसके पास बात करने का तरीका अच्छा हो, जैसे कि उसके पास मैनर्स अच्छे हो, जिससे कि वो अपने कस्टमर से अच्छे से बात कर सके। क्योंकि अगर वो अच्छे से अपने कस्टमर से बात करेगा तो आपकी ही कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी। तो ये हो गई बात रिक्रूटिंग से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। देखो, किसी भी बिजनेस को लीगली ओपन करने के लिए आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर 1 पर्सन कंपनी में। इन 5 में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। इसको रजिस्टर कराने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी कंपलसरी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने शॉप के लिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल या फिर मीडियम लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आप अपने बिजनेस को MSME में और SME में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये होगी बात रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन मार्केट। किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है प्रमोशन मार्केटिंग का। अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग अच्छी करनी होगी। जैसे कि आप विजिटिंग कार्ड और पेम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कराइए। जो भी आप अपने सर्विस को अच्छे से प्रोवाइड करते हो, डेकोरेट वगैरह करते हो, उसकी एक बाकायदा वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। साथ ही साथ आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन पे भी ले जाएंगे, जिससे कि आपका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और आप ऑनलाइन कैसे लेके जाओगे? आप ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट को बनवा कर लेके जाओगे, जहां पर आप अपने नए कस्टमर के लिए अच्छी खासी स्पेशल ऑफर दे दीजिए और जो रेगुलर कस्टमर आएंगे उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गई बात आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे, ये बात हो गई। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट इन अ मंथ। 1 महीने में कितना प्रॉफिट होने वाला है इस बिजनेस से। तो इस बिजनेस को हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस पे काम करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके जितने भी लोकल एरिया में जितने भी मैरिज हॉल हैं उन सभी से आप टाई अप कर लो, ठीक है। उन सभी से आप टाई अप कर लो कि आपको मिनिमम 10,000 में पेमेंट करने पे हम अपनी सभी टेंट वाली सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपके यहाँ कोई भी अगर फंक्शन पड़ता है तो हम अपनी सर्विसेज मात्र 10,000 में प्रोवाइड कर देंगे। अगर ऐसा करके आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं तो इस हिसाब से आपके पास लगभग 1 महीने का जो रेवेन्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। अगर उन सभी 10 मैरिज हॉल के पास सिर्फ एक की बुकिंग हो गई तो ये होगी बात 1 महीने में रेवेन्यू कितना हुआ। अब बात करते हैं प्रॉफिट कितना होगा। 1 महीने में रेवेन्यू हो गया 1 लाख, सैलरी देना है 20,000, मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000, तो टोटल मिला जुलाकर आप 1 महीने में 70,000 का प्रॉफिट गेन करने वाले हो इस बिजनेस से। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इक्विपमेंट्स रिक्वायर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। लाइट्स के सेटअप होने चाहिए जो कि लगभग आ जाएगा 1 लाख तक का, डेस्क होना चाहिए 5,000, डेकोरेशन सेटअप होना चाहिए 1 लाख, बिल मशीन चाहिए 5,000, कैमरा होना चाहिए 10,000, फैंस होने चाहिए लगभग 9,000 और आपके लिए जो पर्सनल चेयर होगा वो लगभग होने चाहिए 2,000। तो टोटल मिला जुलाकर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 2,31,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये होगी बात इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, चलिए देखते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस 15,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 2,31,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुलाकर आपको लगभग इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,56,000 तक का करना पड़ सकता है इस बिजनेस को, अगर आप एक छोटा मीडियम लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आप लगभग 80,000 से लेकर 5 लाख के बीच में इजिली स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को थोड़ा लार्ज स्केल पे ले जाने वाले हो या फिर लार्ज स्केल पे ओपन करने वाले हो तो आपको लगभग 5 से 15 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो ये होगी बात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।